नमस्कार, मैं रियाज अहमद स्वागत करता हूं आपका टी टाइम न्यूज़ राजस्थान में। चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जनाधार का अपमान। जी हां, जनाधार का अपमान, बिक गया ईमान, संगठन की साख को भी लगाया बट्टा। दोहरा दिया इतिहास, गत बोर्ड में कांग्रेस और वर्तमान बोर्ड में भाजपा की ओर से आखिर किसने निभाई विभीषण की भूमिका। अब क्या कार्रवाई करेगा संगठन। उपसभापति ने आखिर भेज दी बाड़ाबंदी। आम जन की जुबान पर एक ही बात, आखिर कब तक बिकते रहेंगे जनप्रतिनिधि। जी हां, भारी तनाव और कश्मकश के शुरू हुए नगर परिषद के चुनाव का अंत भी तनाव और कश्मकश के साथ समाप्त हुआ। सभापति और उपसभापति के चुनाव के लिए की गई बाड़ाबंदी का लाभ किस दल को मिला और किसे इसका खामियाजा उठाना पड़ा, ये दोनों ही दलों के लिए मंथन का विषय है। मतदान के तुरंत बाद भाजपा की ओर से सभी प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी में लिया गया था। उसी प्रकार कांग्रेस की ओर से बाड़ाबंदी की गई थी, जिसमें निर्वाचित उपसभापति को इस बाड़ाबंदी से दूर रखा गया था। आज लोगों में इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही थी कि उपसभापति ने आखिर अपनी कुर्सी के लिए भाजपा की बाड़ाबंदी में सेंध मार ही दी। लोगों में इस बात की भी चर्चा जोरों पर रही कि जो काम विधायक मीणा नहीं कर सके वो काम चंडालिया जी ने कर दिखाया। जनता ने यहां तक भी कह दिया कि अगर चंडालिया जी के हाथ में चुनाव की बागडोर होती तो सभापति भी कांग्रेस का ही होता। वहीं भाजपा में इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर सघन बाड़ाबंदी के बाद भी सेंधमारी कैसे हो गई, जबकि परिणाम आने के बाद से लोगों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि कुछ भी हो कांग्रेस अपना बोर्ड बना लेगी। भाजपा सभापति पद की कुर्सी पर भाजपा ने आंच नहीं आने दी। ये वही 21 निर्वाचित भाजपा पार्षद थे जिन्होंने लोगों के कयासों को सिरे से खारिज करते हुए रामकन्या प्रहलाद गुर्जर को सभापति चुन लिया और दूसरे ही दिन उपसभापति के लिए एकजुटता नहीं दिखा पाए। सभापति के चयन के बाद लोगों में इस बात का भरोसा जगा दिया था कि भाजपा एक भी पार्षद किसी भी प्रलोभन में नहीं आया। उन्हीं 21 पार्षदों को संगठन एक दिन और क्यों अपने काबू में नहीं रख पाया। आखिर कैसे एक पार्षद हाथ से फिसलकर विपक्षी खेमे में चला गया। यह पार्टी संगठन के लिए ही नहीं, ये विश्वासघात है उस जनाधार का जिसने भाजपा में अपना विश्वास जताया था। आखिर भाजपा कैसे लोगों के टूटे हुए विश्वास को जीत पाएगी। अब तक लोगों के दिलो दिमाग पर भाजपा बिकाऊ नहीं टिकाऊ के रूप में छाई हुई थी। आज के इस परिणाम से यह साबित हो गया है कि राजनीति में कोई टिकाऊ नहीं है। यह सब बातें और वादे हैं। चलो, जो भी होना था हो गया। एक बात स्पष्ट हो गई है कि राजनीति में सब कुछ चलता है। 5 साल बाद मतदाता इस बात को भूल जाएंगे आखिर किसने पार्टी के साथ गद्दारी की थी। अब नगर की जनता नवनिर्वाचित बोर्ड से यही आशा और अपेक्षा करती है कि जिन वादों मुद्दों के साथ उन्होंने भाजपा में अपना विश्वास जताया और जनाधार दिया, वे उस पर कायम और काबिज रहते हुए उसे पूरा करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए टी टाइम न्यूज़ राजस्थान।